क्या आपने कभी सोचा है कि वो समय जब आप सबसे शांत, सबसे निश्चल और सबसे ज्यादा आराम की अवस्था में होते हैं, यानी जब आप गहरी नींद में होते हैं, वही समय आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति का कारण बन सकता है। आपने शायद सैकड़ों बार सुना होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मेहनत से भी ज्यादा असरदार चीज है आपका दिमाग और उसकी रात की कहानी। और इस कहानी में अगर आपने सही बीज बो दिया तो अगले दिन की सुबह सिर्फ सुबह नहीं, एक नया भाग्य बन सकती है। मैं किसी गुप्त योजना या रातों रात अमीर बना देने वाले फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस विज्ञान, उस रहस्य और उस ऊर्जा की बात कर रहा हूं जिसे आप हर रात अनजाने में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और जिसका सही इस्तेमाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये सच है, जब आपका शरीर थककर बिस्तर पर गिरता है और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, तब भी आपके अंदर एक हिस्सा जागा रहता है, आपका अवचेतन मन, जो तब भी काम कर रहा होता है, सोच रहा होता है, कल्पना कर रहा होता है और सबसे जरूरी बात, निर्णय ले रहा होता है कि आप अगली सुबह कैसा सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे और क्या आकर्षित करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि जिंदगी में पैसा, सफलता और सुकून हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए दबाइए। जी हाँ, क्या है ना कि यहाँ पे हर वीडियो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। देखिए, अब जरा सोचिए, अगर हर रात सोने से पहले आप अपने मन में सिर्फ परेशानियां, तनाव, पैसों की तंगी और अधूरे सपनों की चिंता, ये सारी चीजें भरकर सोते हैं अपने दिमाग में, तो आप अपने अवचेतन मन को यही संकेत दे रहे हैं, यही तो आपकी सच्चाई है और यही आपका भविष्य है। और अगली सुबह आपके जीवन में वही थकावट, वही उलझन, वही सीमित सोच वापस आ जाती है। ये एक चक्र की तरह है जो रोज दोहराया जाता है और आप सोचते हैं कि क्यों कुछ नहीं बदलता। लेकिन इस कहानी का रुख बदल सकता है, और वो भी बेहद सरल, शांत लेकिन शक्तिशाली तरीके से। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आप सुबह किसी ऐसे विचार या आइडिया के साथ उठते हैं जो इतना स्पष्ट और सटीक होता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात भर आपको सिखाया हो। वो कोई सपना नहीं था, वो था आपका दिमाग जो जवाब दे रहा था उस सवाल का जो आपने सोने से पहले खुद से पूछा भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से महसूस किया था। अब सोचिए, अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने आप से एक सवाल पूछें, जैसे मैं शांति और रचनात्मकता के साथ ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूं, और फिर उसे जबरदस्ती हल करने की कोशिश ना करिए, बस अपने दिमाग को उस बीज के साथ में जोड़ दें, तो क्या होगा? सोचिए, आपका दिमाग जो अब तक सिर्फ तनावों और समस्याओं से भरा हुआ था, अब एक उपजाऊ जमीन बन जाता है जो रात भर उस बीज को सींचता है, उसे आकार देता है और सुबह आपके सामने एक नया रास्ता पेश करता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरा अनुभव है। मैं भी कभी उसी जाल में फंसा हुआ था। मेहनत करो, नींद कम लो, डबल काम करो, मेहनत करो, मेहनत करो, और बदले में क्या मिलता था? थकावट, खाली जेब और अंदर एक खोखलापन, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा लगता था। लेकिन जैसे ही मैंने इस एक आदत को अपनाया, सोने से पहले खुद से अच्छे, शक्तिशाली, सकारात्मक सवाल पूछने की आदत, तो मेरे जीवन में बदलाव का तूफान आ गया, शांति के साथ। अब मैं स्प्रेडशीट्स पर बैठकर सॉल्यूशंस नहीं खोजता, मैं चुपचाप आंखें बंद कर लेता हूं और जवाब खुद चलकर मेरे पास आते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे दिशा दिखा रहे हो। वैज्ञानिक भी अब यही कर रहे हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि जब हम नींद में होते हैं, हमारा दिमाग हाइपर एसोसिएटिव मोड में होता है, यानी वो ऐसे विचारों और सूचनाओं को जोड़ता है जो दिन में कभी आपस में मिले ही नहीं थे। इसीलिए जब थॉमस एडिसन, साल्वाडोर डॉली या पॉल मैककार्टनी जैसे लोग कहते हैं कि उनकी महानतम रचनाएं उन्हें नींद और जागरण के बीच की अवस्था में मिली, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं, ये दिमाग की वो शक्ति है जिसे हम समझे बिना नजरअंदाज करते आए हैं। अब एक सवाल सीधा आपसे पूछता हूं मैं, क्या आप आज रात भी वैसे ही डर, चिंता और शिकायतों के साथ सोने जा रहे हैं जैसे हर दिन, या आप आज से इस खेल को बदलने जा रहे हैं, एक नए सोच, नए इरादे और नए सवालों के साथ? क्योंकि सच्चाई यही है, जब आप सोते हैं आप अपने दिमाग को आजाद कर सकते हैं या उसे और ज्यादा कैद कर सकते हैं। चुनाव आपका है, डर के बीज बोने का या संभावनाओं के। मैंने एक विचार को सच में बदला है और वो विचार था, ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। इस विचार ने मुझे सालों तक थकाया, रोका, तोड़ा,
जब तक कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि समस्या मेहनत की नहीं, दृष्टिकोण की है। जिस दिन मैं ये समझ में आ गया ना, मतलब ये बात मेरे समझ में आ गई, सब कुछ बदल गया। बाहर की दुनिया में नहीं, मेरे अंदर सब कुछ बदल गया। और वही बदलाव आज आपको भी बुला रहा है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि आप जिस जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके पास नहीं आ रही, क्योंकि आपकी अपनी आत्म छवि ही उस दौलत को समेटने के लिए बहुत छोटी है। और मैं यहां बैठकर आपको आंक नहीं रहा हूं, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं खुद भी वैसा ही था। एक ऐसा इंसान जो अपनी आंखों के सामने एक बड़ी दुनिया होते हुए भी उसे सीमित नजरों से देख रहा था। मेरे आसपास सब कुछ मेरी अंदर की छवि का प्रतिबिंब बन गया था। कर्ज, असुरक्षा, बार बार फेल हो जाने का डर, यही सब चलता था मेरे अंदर। और ये सब मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि मैं खुद को उन्हीं सीमाओं के भीतर देख रहा था। और फिर एक दिन जब मैं खुद से थक चुका था, निराशा की उस सबसे गहरी रात में मैंने कुछ बहुत ही साधारण किया। मैंने अपनी सबसे बड़ी समस्याओं को एक कागज पर लिखा और उस कागज को अपने टेबल के बीचों बीच रख दिया। फिर मैं कुछ कदम दूर चला गया और मैंने उस कागज को इस नजर से देखा जैसे वो किसी और की समस्या थी, किसी और की जिंदगी की उलझनें थीं। और उसी क्षण मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या ये समस्याएं मुझ में हैं या सिर्फ इस कागज पर? हाँ, मुझे पता है कि आपको शायद ये बचकाना लगे, शायद ये पागलपन लगे, लेकिन यकीन मानिए उसी पल मैंने पहली बार खुद को उस अराजकता के बाहर से देखा। और उसी नजर से देखने पर मुझे एक गहरी स्पष्टता मिली, एक अंदर की खामोशी, जिसमें मुझे समझ में आया कि असली समस्या ये नहीं थी कि चीजें मेरे साथ क्यों नहीं हो रही थी। असली समस्या ये थी कि मैं चीजों को कैसे देख रहा था। मैं खुद को समस्या मान बैठा था, मैं समस्या बन चुका था। और सच कहूं, यही हालत आज लाखों लोगों की है। वो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे दुनिया वास्तव में है, वो दुनिया को वैसे देखते हैं जैसी वो खुद है। और यही सबसे गहरी बात है, क्योंकि अगर आप खुद को एक सीमित, असहाय, कर्जदार, खोया हुआ इंसान मानते हैं तो ब्रह्मांड भी वैसा ही व्यवहार करेगा। आप उन्हीं लोगों, उन्हीं अवसरों और उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो आपकी भीतर की छवि को प्रतिबिंबित करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दो लोग बिल्कुल एक जैसी आर्थिक स्थिति में हो सकते हैं, एक जैसी आय, एक जैसा कर्ज, एक जैसी जिम्मेदारियां, लेकिन उनमें से एक घबरा जाता है और दूसरा उसी स्थिति को एक नई शुरुआत का मौका मानता है। पहला रुक जाता है, लकवाग्रस्त हो जाता है, वही पुरानी आदतें दोहराता है, लेकिन दूसरा उस परिस्थिति को बदलने के लिए खुद से एक नया सवाल पूछता है और यहीं से उसकी दुनिया अलग हो जाती है। दोनों के बैंक बैलेंस समान हो सकते हैं, लेकिन धारणा की दिशा अलग होने से उनके भविष्य की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त पेगी मैकॉल से बातचीत हुई तो उसने मुझे अपने सपनों का घर दिखाया, लेकिन उस घर की कीमत उसकी सीमा से 10 लाख ज्यादा थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, उस 10 लाख को छोटा दिखाओ दोस्त। वो पहले हंसी, फिर उसने उसे गंभीरता से लिया और हम दोनों ने मिलकर एक कार्यक्रम बनाया जिसका नाम था मेक द मिलियन लुक स्मॉल। और फिर क्या हुआ, हमने वही 1 मिलियन कमा लिए। क्यों? क्योंकि उसने बाधा को चुनौती की तरह देखा, डर को अवसर में बदला और अपनी धारणा को बदला। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कौन सा सपना है जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत बड़ा, बहुत महंगा या बहुत दूसरों जैसा लग रहा था? क्या आपने कभी सोचा कि शायद वो सपना आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, बल्कि आपकी नजर ही संकीर्ण हो गई है? ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है ना कि ज्यादा चाहना गलत है, पैसा लालच है, और जो लोग अमीर होते हैं वो ईमानदार नहीं होते, बेईमानी करके पता नहीं कैसे अमीर बन गए, ये सिखाया जाता है हमको बचपन से। हमें यही सिखाया गया है, कम में संतोष करो बच्चे, ज्यादा मांगना स्वार्थ है। और इसी कंडीशनिंग के कारण हम एक अदृश्य डिब्बे में जीते रहते हैं, एक ऐसा डिब्बा, एक ऐसा कुआं जिसमें हम जरूर जीते हैं पर कभी समृद्ध नहीं हो पाते। सच्चाई ये है, धारणा बदल सकती है, ये प्रशिक्षित की जा सकती है, ये विकसित हो सकती है, और ये तब शुरू होती है जब आप अलग अलग सवाल पूछना शुरू करते हैं। ये इतना महंगा क्यों है? इसकी जगह ये पूछिए, मैं इसे सुलभ कैसे बना सकता हूं, मैं इसे अफोर्डेबल कैसे बना सकता हूं? ये मेरे लिए नहीं है, इसकी जगह आप ये कहिए, मुझे इसे अपना बनाने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि ये वही सवाल हैं जो आपके दिमाग के बंद दरवाजों को खोलते हैं, और जब आपका दिमाग विस्तार में जाता है तब आपकी हकीकत भी विस्तार में जाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो आप कमेंट में अपना कोई ऐसा विचार लिखिए जो आप नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन उसको आप पॉजिटिव वे में लिखिए। जैसे कि आप कमेंट में ये लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत जल्द इतने पैसे कमाने वाला हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है।
बस आप इतना लिखिए, देखिएगा डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।